This story is about a wolf and the 7 kids of a goat. ये कहानी एक भेड़िए और बकरी के 7 बच्चों के बारे में है। नमस्ते, कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। दूर दराज के एक जंगल में परी नाम की एक बूढ़ी बकरी रहा करती थी। उसके 7 बच्चे थे। बूढ़ी बकरी रोजाना अपने 7 बच्चों का पेट भरने के लिए घने जंगल में जाया करती थी। उसी जंगल में एक भेड़िया भी रहा करता था, जिसकी नजर उस बूढ़ी बकरी के बच्चों पर थी और इस बात की जानकारी बूढ़ी बकरी को भी थी। इसलिए वो अपने बच्चों को जंगली जानवरों से बचने के तरीके सिखाती रहती थी। बूढ़ी बकरी अपने सभी बच्चों से हमेशा कहा करती थी कि भेड़िए बहुत चालाक होते हैं, उनकी आवाज भी भारी होती है और उनके पैर काले और पतले होते हैं। तुम्हें ऐसा कोई भी जानवर अगर जंगल में दिखता है तो तुम सभी उससे दूरी बनाकर रखना और किसी सुरक्षित जगह पर छुप जाना। एक दिन बूढ़ी बकरी को खाना लाने के लिए अपने घर से काफी दूर जाना होता है। वो अपने सारे बच्चों को बुलाकर समझाती है और कहती है कि जब तक वो वापस नहीं आ जाती तब तक घर का दरवाजा किसी के लिए भी मत खोलना। सभी बच्चे कहते हैं कि वो अपना ख्याल रखेंगे और माँ को खुशी खुशी विदा कर देते हैं। बकरी के जाने के कुछ देर बाद ही भेड़िया वहां पहुंच जाता है और दरवाजा खटखटाने लगता है। बकरी के बच्चे एक साथ पूछते हैं कि कौन है। तभी भेड़िया कहता है कि बच्चों, मैं तुम्हारी मां हूं। जवाब में बच्चे कहते हैं कि हमारी मां की आवाज इतनी भारी नहीं है, तुम भेड़िया हो और हमें खाने आए हो। तब भेड़िया सोचता है कि ये बच्चे इतनी आसानी से हाथ नहीं आने वाले। उसे एक तरकीब सूझती है। भेड़िए को पता था कि शहद खाने से आवाज अच्छी और मधुर हो जाया करती है। वो जल्दी से जंगल के आसपास मधुमक्खियों का छत्ता ढूंढता है और शहद खा लेता है। इसी दौरान मधुमक्खियां उसे डंक मार देती हैं। वो खुद को संभालता है और दोबारा बकरी के घर पहुंच जाता है। भेड़िया फिर दरवाजा खटखटाकर कहता है कि बच्चों, दरवाजा खोलो। इस बार मधुर आवाज सुनकर बच्चे सोचते हैं कि शायद उनकी मां आ गई है। तभी उन्हें भेड़िए के काले और पतले पैर दिख जाते हैं। सभी बच्चे चिल्लाते हुए कहते हैं कि तुम हमारी मां नहीं हो सकती। हमारी मां के पैर सफेद हैं, लेकिन तुम्हारे काले। तुम भेड़िया हो। दूसरी बार भी भेड़िया वहां से खाली हाथ लौट जाता है। लौटते समय उसे रास्ते में एक आटा चक्की दिखाई देती है। फिर वो जल्दी जल्दी जमीन पर बिखरे आटे को अपने पैरों पर लगा लेता है। इसके बाद भेड़िए के पैर भी सफेद हो जाते हैं और वो फिर एक बार बकरी के घर पहुंच जाता है। वहां पहुंचकर भेड़िया फिर अपनी आवाज बदलकर दरवाजा खोलने के लिए कहता है। अब इस बार आवाज भी मां के जैसी ही आ रही होती है और पैर भी सफेद दिख रहे होते हैं। ये देखकर सभी बच्चे दरवाजा खोलने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। तभी बूढ़ी बकरी का सबसे छोटा बच्चा एकदम से बोलता है, ये मां नहीं है। लेकिन बाकी बच्चे उसकी बात नहीं सुनते और दरवाजा खोल देते हैं। दरवाजा खोलते ही
सभी बच्चे देखते हैं कि दरवाजे पर मां नहीं बल्कि भेड़िया खड़ा हुआ है। सभी बच्चे भेड़िए से बचने के लिए यहाँ वहां भागने लगते हैं और छुपने लगते हैं और भेड़िया एक एक करके सभी बच्चों को पकड़कर एक झोले में भरने लगता है। लेकिन जल्दबाजी में भेड़िया भूल जाता है कि बूढ़ी बकरी के 7 बच्चे थे। वो बकरी के 6 बच्चों से भरा थैला लेकर अपनी गुफा की ओर जाने लगता है। कुछ समय के बाद जब बूढ़ी बकरी परी अपने घर वापस पहुंचती है तो वहां पर सब कुछ बिखरा हुआ देखकर डर जाती है और अपने बच्चों को ढूंढने लगती है। तभी उसे घर में छिपा हुआ सबसे छोटा बच्चा मिल जाता है और फिर वो अपनी मां को सारी बात बताता है। सारी बात सुनकर बूढ़ी बकरी को गुस्सा आ जाता है और वो भेड़िए को सबक सिखाने के लिए उसकी गुफा की ओर निकल पड़ती है। उधर बच्चों को उठाकर ले जा रहा भेड़िया चलते चलते थक कर रास्ते में ही एक पेड़ के नीचे आराम करने के लिए बैठ जाता है और बैठे बैठे उसे नींद आ जाती है। कुछ ही देर बाद बूढ़ी बकरी परी भी उस जगह पर पहुंच जाती है। वो भेड़िए को सोते हुए देखती है और चुपके से अपने बच्चों से भरा थैला खोलकर सभी को बाहर निकाल लेती है। फिर बूढ़ी बकरी फटाफट अपने बच्चों की मदद से थैले में पत्थर भर देती है और अपने सभी बच्चों के साथ पास ही की झाड़ियों में छिप जाती है। कुछ देर बाद भेड़िया उठता है और फिर थैला लेकर गुफा की ओर चलने लगता है। उसे इस बार थैला थोड़ा भारी लग रहा होता है, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। चलते चलते उसे रास्ते में एक नदी मिलती है, जिसे पार करने के बाद ही वो अपनी गुफा में पहुंच सकता था। जैसे ही वो नदी में पत्थरों से भरा थैला लेकर उतरता है तो वो नदी में डूबने लगता है और थोड़ी ही देर में वो डूबकर मर जाता है। ये देखकर बकरी और उसके बच्चे खुशी खुशी अपने घर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें हर व्यक्ति के साथ ईमानदारी से व्यवहार करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। धोखा देने से ना केवल दूसरों का नुकसान होता है, बल्कि धोखा देने वाले का भी आत्मघात होता है। सच्चाई और नेकी से जीने से हमें और दूसरों को भी सम्मान और समृद्धि प्राप्त होती है। गलत काम करने का परिणाम हमेशा हानिकारक ही होता है। इसीलिए हमें सभी को नेक कार्य करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ईमानदार रहकर हम सच्चे सुख और शांति का आनंद ले सकते हैं और अपने आसपास के लोगों को भी इस आनंद का हिस्सा बना सकते हैं। कहानी समाप्त। धन्यवाद।